बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली साइम और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एज यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर आपके दिलों को यकीनन जिला पहुंचेगी और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह करीम अपने गुनाहगार बंदों को माफ़ी और बख्शिश अता फरमाता है। तो चलिए नाज़रीन, ये बनी इसराइल के एक ऐसे नौजवान की कहानी है कि जो अपनी बदकारियों से बाज नहीं आता था। समाअत फरमाइए। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल में एक ऐसा नौजवान रहता था जो निहायत फासिक व फाजिर था और अपनी बदकारियों से बाज न आता था। अहले शहर उसके शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह करीम से दुआएं मांगने लगे कि या बारी ताला इसे हमसे दूर फरमा दे। तो अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, फ़लाँ शहर में जाओ, वहाँ एक बंदे को उस शहर से शहर बदर कर दो, उसे उस बस्ती से निकाल दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उस नौजवान के पास तशरीफ़ लाए और हुक्म दिया कि इस शहर से निकल जा, शहर बदर हो जा, तो वो नौजवान वो शहर को छोड़कर किसी दूसरी बस्ती में जा पहुंचा। तो अल्लाह करीम ने फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाजिल फरमाई और फरमाया कि उसे उस नौजवान को उस शहर से भी निकाल दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहाँ तशरीफ़ लेके गए और उस नौजवान को उस बस्ती से भी निकाल दिया। तो जब वो नौजवान उस बस्ती से भी निकल गया तो एक गार में पहुंचा। गार में वहाँ ना कोई इंसान था, ना कोई चरिंद, ना परिंद, ना कोई सब्ज़ाजार, ना हत्ता कि पानी पीने के लिए भी कोई दूर दराज से कोई मकाम नहीं था। तो वो नौजवान उस गार में रहने लगा। चंद दिन के बाद जब वो कमज़ोर हो गया और ज़ोफ़ो नातवा हो गया तो ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरते ही उसने अपने लबों पर यह शिकवा लाना शुरू किया कि या अल्लाह, पहले तो तूने मुझे शहर बदर किया, फिर मुझे मेरी बस्ती से निकाला जो अब मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। काश मेरी माँ मेरे पास होती तो मेरी जुदाई पर रोती। काश मेरा बाप मेरे पास होता तो मेरी निगहदाश्त करता, मेरी निगहबानी करता, मेरा ख्याल रखता। काश मेरी बीवी मेरे पास होती तो मेरी हिफाजत करती, मुझे खुराक पहुँचाती। काश मेरे बच्चे मेरे पास होते तो मेरे लिए अल्लाह तेरे से दुआ करते कि ऐ हमारे रब, हमारे बाप को बख्श दे, इसको, इस गुनाहगार आजिज़ बदकार को माफ़ फरमा दे, इसको माफ़ी अता फरमाई जाए। अब मेरा सफ़र दुनिया से आखिरत की तरफ चला है और काश वो मेरे जनाजे के पीछे चलते। फिर नाजरीन वो अल्लाह करीम से अर्ज़ करने लगा कि या मेरी बारी ताला, अब मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं रहा, ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे। तो मेरे बारी ताला, मेरे सरापा गुनाहों को माफ़ी अता फरमा, मुझे बख्श देना। तो अल्लाह करीम ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि इसके बाप की सूरत में इसके पास जाओ और हुरो गुलमाने जन्नत को हुक्म दिया कि इसकी बीवी, माँ और बच्चों की हालत में रूप तब्दील कर कर इस नौजवान के पास जाओ। जैसे ही उस नौजवान ने उन सब को देखा जो बज़ाहिर तो उसके माँ बाप, बीवी और बच्चे लग रहे थे, लेकिन हकीकत में वो फरिश्ते हुरो गुलमाने जन्नत थे। तो उस नौजवान ने उनको देखकर बहुत खुशी का इजहार किया और मसरूर होने लगा और इसी हालत में उसकी रूह परवाज कर गई। तो वो फरिश्ते उसके पास आहोजारी का इजहार करने लगे। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से वही अता फरमाई और फरमाया कि मूसा, फ़लाँ शहर में फ़लाँ गार में जाओ, वहाँ हमारा एक दोस्त मर गया है। नाज़रीन किराम, इससे पहले वो एक नौजवान बदकार की हैसियत रखता था, लेकिन अब वो अल्लाह करीम का दोस्त बन चुका था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उस गार में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि उसके पास हुरो गुलमाने जन्नत और फरिश्ते हाजिर हैं जो कि उसकी हालत पर आहोजारी कर रहे हैं। तो अल्लाह करीम से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या बारी ताला, पहले तो ये नौजवान को मुझे हुक्म था कि उसे इस शहर से शहर बदर कर दूं, उसे उस बस्ती से भी शहर बदर कर दूं, निकाल दूं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये नौजवान अपनों की जुदाई में, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों की जुदाई में रोया है, अपने गुनाहों पर आहोजारी और मुझसे माफ़ी तलब की है। इसकी जुदाई पर ज़मीन व आसमान वाले रोए, तो मैं तो फिर अरहमुर राहिमीन रब हूँ, मैं इसके गुनाहों को क्यों ना माफ़ फरमाता। तो नाज़रीन किराम, वो नौजवान तो फिर बनी इसराइल का था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से था। तो
تو ہم تو ناظرین ہمارا تو مقدر ہی اونچا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا مقدر تیز ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں سے ہیں۔ ہمیں تو پھر مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں تو ہر حال میں ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بے شک معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 مرتبہ بھی اگر آپ توبہ توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔